अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक नॉन वर्बल की एमसीक्यूज पर है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम नॉन वर्बल को स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस करेंगे। मीन्स कि अगर इतनी शेप्स दी हो हमें तो हमने उस एमसीक्यूज को किस तरह सॉल्व करना होगा, और अगर ज़्यादा दी हो तो उस एमसीक्यूज को हमने किस तरह सॉल्व करना होगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को आप देखने के बाद अपने टेस्ट में 90 प्लस एमसीक्यूज करेक्ट कर सकेंगे। अब सबसे पहली टाइप है हमारे पास है एनालॉजी। तो स्टूडेंट्स, एनालॉजी में हमें जनरली तीन हमें शेप दी होती हैं और फोर्थ वाली शेप हमने फाइंड आउट करनी होती है। अब स्टूडेंट्स, एनालॉजी में हमारे पास दो दो फिगर के दरमियान ताल्लुक होता है। मीन्स के पहली दो फिगर के दरमियान जो ताल्लुक हमारे पास होगा उसी ताल्लुक को हमने नेक्स्ट दो पर अप्लाई करना होगा, या नेक्स्ट दो में हमने फाइंड आउट करना होगा। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट दो में हमारे पास देखें, यहाँ पर इस फिगर में हमारे पास तीन साइड्स हैं, मीन्स एक ट्राइंगल की, और इसमें हमारे पास फोर साइड्स हो गई हैं, एक स्क्वायर बन गया है। अब यही हमने पैटर्न नेक्स्ट दो पर अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर हमारे पास फोर साइड्स हैं, तो नेक्स्ट वाली फिगर में हमारे पास फाइव साइड्स हो जाएंगी, क्योंकि एक एक साइड्स हमारे पास इंक्रीज हो रही है, तो पेंटागन हमारे पास बन जाएगा फाइव साइड्स वाला। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारे पास एक एनालॉजी का एमसीक्यूज है जिसमें हमें तीन शेप दी हैं और फोर्थ वाली शेप हमने फाइंड आउट करनी है। तो एनालॉजी के एमसीक्यूज में हमारे पास दो दो के दरमियान ताल्लुक होता है। पहली दो के दरमियान हमारे पास जो ताल्लुक होगा नेक्स्ट दो पर हमने उसको अप्लाई करना होगा। अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू में देखें, हमारे पास फर्स्ट फिगर में यहाँ पर हमारे पास तीन साइड्स की एक शेप है, और इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास फोर साइड्स की एक शेप हो गई है, मीन्स के वन वन साइड्स इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर हमारे पास फोर साइड्स की एक शेप है, तो नेक्स्ट में हमारे पास फाइव साइड की एक शेप हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास एक एनालॉजी का एमसीक्यूज है जिसमें हमें तीन शेप उन्होंने दी हैं और फोर्थ वाली हमने फाइंड आउट करनी है। और एनालॉजी में हमारे पास दो दो के दरमियान ताल्लुक होता है, मीन्स के पहली दो के दरमियान हमारे पास जो ताल्लुक होगा नेक्स्ट दो पर हमने उसको अप्लाई करना होगा। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है हमारे पास, और वो हमारे पास यूं क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कॉर्नर टू कॉर्नर। मीन्स कि आप देख सकते हैं, अब ये हमारे पास ट्राइंगल का हेड हो इस हमारे पास कॉर्नर में है, तो नेक्स्ट वाली फिगर में ये मूव करके इस कॉर्नर में आ गया है। अब यही पैटर्न हमने इन दो पर भी अप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्राइंगल इस कॉर्नर में है, इसका हेड हो, तो नेक्स्ट वाली फिगर में ट्राइंगल का हेड हो इस कॉर्नर में आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन वन हमारा करेक्ट है। अगर स्टूडेंट्स आप इसको फंक्शन के लिहाज से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसको स्ट्रक्चर वाइज सॉल्व नहीं करना चाहते। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है एक स्क्वायर के अंदर, और वो हमारे पास क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब ट्रायंगल का हेड हमारे पास इस कॉर्नर में है, और नेक्स्ट फिगर में इस कॉर्नर में हो गया है, और नेक्स्ट फिगर में हमारे पास इस कॉर्नर में हेड हो गया है, तो नेक्स्ट वाली फिगर में इस कॉर्नर में हमारे पास ट्रायंगल का हेड होगा। तो फिर भी ऑप्शन वन हमारा करेक्ट है। और स्टूडेंट्स, तो बाज एनालॉजी के एमसीक्यूज में हमारे पास इन दो का भी हमारे पास आपस में ताल्लुक होता है, मीन्स के इन दो का आपस में ताल्लुक है, तो इस ताल्लुक को हमने इन फिगर पर भी अप्लाई करना होता है। तो ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सीरीज, मीन्स कि हमारे पास एक सीरीज चल रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर वन को देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास थ्री लाइंस है, मीन्स के यहाँ पर एक अपवर्ड लाइन है और यूं, और इसी तरह इस फिगर में भी हमारे पास एक थ्री लाइंस हैं, मीन्स के वन फिगर के बाद हमारे पास एक सीरीज है। तो यहाँ पर इस फिगर को इन्होंने मिस किया है, तो यहाँ पर इस फिगर को हम भी मिस कर देंगे, तो नेक्स्ट वाली फिगर में भी हमारे पास थ्री लाइंस की एक शेप आएगी। तो थ्री लाइंस किस में हमारे पास बी, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब इस एमसीक्यूज को देखें, ये हमारे पास एक सीरीज का एमसीक्यूज है जिसमें हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। अब इसमें देखें, ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसका हेड डाउनवर्ड है, और ये एंटी क्लॉकवाइज यूं मूव कर रहा है 90 एंगल के साथ। अब इसका हेड डाउनवर्ड है और
नेक्स्ट वाली फिगर में हमारे पास इस जगह पर आ गया 90 एंगल से मूव करके, और फिर नेक्स्ट फिगर में हमारे पास इस जगह पर आ गया है, और फिर नेक्स्ट में इसने 90 डिग्री के साथ एंटी क्लॉकवाइज मूव करके इस जगह पर हमारे पास आ गया है। और अब ये यहाँ से अगेन मूव करेगा तो ये हमारे पास डाउनवर्ड आ जाएगा, फर्स्ट वाली फिगर की तरह हमारे पास हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अभी इस एमसीक्यूज को देखें स्टूडेंट्स, और जिसमें हमें 8 शेप हमें दी होती हैं और 9th वाली शेप हमने फाइंड आउट करनी होती है। तो ऐसे एमसीक्यूज को हमने रो वाइज देखना होता है। मीन्स के पहली रो में हमारे पास जो पैटर्न होगा उसी पैटर्न को हमने इस वाली रो पर अप्लाई करना होगा। तो पहली रो में देखें हमारे पास कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर डाउनवर्ड है, तो ये डाउनवर्ड से मूव करके नेक्स्ट वाली शेप में हमारे पास इस जगह पर आ गया है। और इसी तरह ये ट्राइंगल हमारे पास इस जगह पर है, तो नेक्स्ट वाली फिगर में ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है। मीन्स के ऑल शेप हमारे पास क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं। ये हमारे पास स्टार इस जगह पर है, और इस नेक्स्ट वाली फिगर में हमारे पास मूव करके इस जगह पर आ गया है। और इसी तरह ये सर्कल हमारे पास इस जगह पर है, तो नेक्स्ट वाली फिगर में हमारे पास इधर मूव करके आ गया है। तो ऑल फिगर में हमारे पास ये क्लॉकवाइज मोशन शुरू है, तो यही हमने यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा इस रो में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास डाउनवर्ड स्टार है, तो ये डाउनवर्ड से मूव करके इस जगह पर आ गया है। और इसी तरह ये हमारे पास सर्कल इधर है, तो यहाँ से मूव करके इस जगह पर आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास अपवर्ड स्क्वायर है, तो यहाँ से मूव करके इस जगह पर आ गया है। और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल मूव करके नीचे आ जाएगा। तो आप इस शेप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे हमारे पास आ गया है, मीन्स के क्लॉकवाइज वाला, तो यही हमने इस पर अप्लाई करना होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, ये यहाँ पर है, तो ये डाउनवर्ड हमारे पास आ जाएगा। तो डाउनवर्ड स्क्वायर कौन सी शेप में है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास डाउनवर्ड स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल है, सर्कल है, स्टार्स है, सर्कल है, स्टार्स है, बाकी कहीं भी हमारे पास डाउनवर्ड स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 1 है। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज को भी देखें, जिसमें हमारे पास 8 शेप उन्होंने हमें दी हैं और 9th वाली शेप हमने फाइंड आउट करनी होती है। तो ऐसे एमसीक्यूज को हमने रो वाइज देखना होता है। मीन्स के पहली रो में हमारे पास जो पैटर्न होगा उसी पैटर्न को हमने नेक्स्ट वाली रो पर हमने अप्लाई करना होगा, जहाँ पर उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है। अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास ये फर्स्ट फिगर हमारे पास ऐड हो गई हैं, और इससे ये वाली फिगर हमारे पास बन गई है। आप इसको ऐड करें दोनों को, तो ये वाली हमारे पास बन जाएगी। और इसी तरह जब हम इन दो को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सी शेप बनेगी, 2 वाली हमारे पास बनेगी। तो 2 वाला हमारा करेक्ट आंसर है, फिगर 2। अब थर्ड हमारे पास टाइप है नॉन वर्बल की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमें जनरली 5 शेप हमें दी होती हैं, और उसके नीचे हमारे पास या तो नंबरिंग दी होती है 1 2 3 5, या हमारे पास ABC भी दी होती है, और हमने उनमें से उन पर करेक्ट करना होगा जो हमारे पास बाकी शेप में से डिफरेंट हो। अब इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास ये 4th शेप हमारे पास एक ही फैमिली से बिलोंग करती है, मीन्स के लिविंग थिंग से बिलोंग करती है। लेकिन 5 वाली शेप हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि लिविंग हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ऑड मैन आउट कौन सा हुआ, इसको हम ऑड मैन आउट भी कहते हैं, क्लासिफिकेशन भी, और पॉइंट ऑफ द डिफरेंस भी इसको कहते हैं। तो हमारे पास कौन सा हुआ, 5 वाला हमारा करेक्ट आंसर है। अब इस क्लासिफिकेशन के एमसीक्यूज को देखें स्टूडेंट्स, हमने उस पर करेक्ट करना होगा जो हमारे पास बाकी शेप में से डिफरेंट हो। अब यहाँ पर देखें हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट फिगर में हमारे पास एक तीर है और उसका हेड हमारे पास अपवर्ड जा रहा है, और इस तरह सेकंड फिगर में देख सकते हैं कि एक हमारे पास तीर है और उसका हेड हमारे पास डाउनवर्ड आ रहा है, और इसी तरह थर्ड फिगर में भी तीर का हेड हमारे पास डाउनवर्ड आ रहा है, और 5 वाली फिगर में भी हमारे पास एक तीर है और उसका हेड हमारे पास अपवर्ड जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स फिगर 4 देखिए, उसमें हमारे पास तीर का हेड डाउनवर्ड नहीं आ रहा है, बल्कि इस तरह हमारे पास स्ट्रेट जा रहा है। तो हमारे पास ऑड मैन आउट कौन सी वाली फिगर हुई,
फोर्थ वाली, क्योंकि ये ना हमारे पास डाउनवर्ड जा रहा है तीर का हेड ना अपवर्ड, बल्कि ये हमारे पास साइड पर जा रहा है, तो हमारा ये ऑड मैन आउट है फोर्थ वाला। अब इस एमसीक्यूज में देखें हमारे पास 2 वाली फिगर में 3 और 4 5 में हमारे पास क्या है, एक ओपन शेप है, मीन्स के लाइंस हैं, लेकिन फिगर 1 में देख सकते हैं हमारे पास एक क्लोज्ड शेप है, एक सर्कल है, तो ये हमारे पास ऑड मैन आउट है। बाकी शेप से ये हमारे पास डिफरेंट है, तो ये हमारा करेक्ट है।